तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर के आ गए फ्रेंड्स न्यू जो टॉपिक अभी इसी में क्या है, जो अभी चल रहा है क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन का, छिन्नक से रिलेटेड है बच्चों। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बच्चों। आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ो। मेन इसका है बच्चों सिर्फ फार्मूला। जो बच्चे के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट घुस गया, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, फार्मूला रटवाएंगे नहीं बच्चों, गारंटी है। अगर आप बोल दिए कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर फार्मूला आप तो रटवाए हैं, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे बच्चों। आप बस देखते जाओ, इसे ध्यान से समझते जाओ। अगर आपको शंकु का, अगर आपको कोण का फार्मूला याद होगा तो इसे रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो पक्का गारंटी के साथ करें कि आप इसे समझेंगे। तो चलिए फार्मूला को आज देखते हैं बच्चों। छिन्नक, ये क्या चैप्टर बच्चों? छिन्नक। सर जी छिन्नक क्या होता है, इसके बारे में मुझे समझा दीजिए बच्चों। आपने कोण देखा है, शंकु देखा। शंकु को अगर ऊपरी शिरा को ऐसे काट दो तो वो छिन्नक बन जाता है, जस्ट लाइक बाल्टी। बाल्टी आपका छिन्नक है ना। देखिए ये शंकु आपका है बच्चों। शंकु में हम इसका नेमिंग कर दिए इस तरह से। ये आपका यहाँ से इसको उड़ा दिए, काट के यहाँ से हटा दिए ना, तो देखिए जस्ट लाइक इस तरह से फिगर बन जाता है, बनता है ना। तो यही आपका छिन्नक का काम करता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? तो ये सर आपका छिन्नक हो गया, ये आपका छिन्नक हो गया, ठीक है। फ्रस्टन जिसको बोलते हैं, ये आपका छिन्नक हो गया बच्चों। अब छिन्नक में कुछ कुछ होता है बच्चों, उसको नेमिंग कर दें। जैसा कि आप जानते थे कि इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो आपका एल है बच्चों, इसको एल बोलते हैं। ये आपको पता है ना, ये आपको तो पता होना चाहिए। ये आपका एल होता है, जैसे कि शंकु में भी ये तिर्यक ऊंचाई होता था, तो इसमें भी आपका ये ऐसा तिर्यक ऊंचाई है बच्चों, एल का काम करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आपको हो गया बच्चों, लेकिन इसमें दो त्रिज्या, दो टाइप की त्रिज्या, एक छोटी त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ, ऐसा मत समझिए कि इसका 5 है तो इसका भी 5 ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है ना। तो इसका त्रिज्या को हम मान लिए छोटा वाला को R2 और बड़ा वाला को मान लिए R1, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है बच्चों, ऊंचाई है, ठीक है। इतना हम कर दिए चीज़। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए बच्चों कि एक ऐसे लाइन ड्रा कर दिए, ठीक है, जो कि हाइट के इक्वल है ना। हाइट का जितना लंबाई होगा सेम इसका ही लंबाई उतना ही होगा। तो ये दो हम लाइन ऐसे ड्रा कर दिए। अब देख लो इसका फॉर्मूला कितना ईजी से हम निकाल देते हैं। तो पहला फार्मूला आपको लेकर के आते हैं आयतन का। किसका? तो क्या लिखेंगे बच्चों? छिन्नक। छिन्नक का आयतन। देखो छिन्नक का आयतन कितना इजी से आपको याद हो जाएगा बच्चों। पहले आप जान लो कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या था, पहले ये आप रिमेंबर कर लो अपने मन में। मैंने आपको बोला ना कि अगर शंकु याद होगा तो छिन्नक कैसे याद हो जाए। तो सर जी शंकु का आयतन आई थिंक होता है 1/3 πr²h। तो देखो बच्चों इसमें सब चीज़ करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। बस ये जो आपका r² है इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच करना है, क्योंकि यही ना इसमें चेंजिंग हुआ। इसमें L है, H है, अब देखिए सब चीज़ है। अब लेकिन क्या इसमें R रह गया, अब इसमें दो बार हो गया ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, बस इसी को चेंजिंग करना है। अब देखो कैसे याद होगा, यहाँ पे बच्चों r² है ना, तो जहाँ भी r² आपको दिखा तो इसको इतना लिखना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपको खाली डाल देना है बस, R1 का स्क्वायर जहाँ पे ये रहेगा। तो सर जी R1 मतलब बड़ा त्रिज्या ये वाला हो गया, R2 मतलब ये छोटा त्रिज्या हो गया, दोनों का स्क्वायर कर देना है, फिर R1 और R2 को जोड़ देना है। सर जी फाइनली फार्मूला लिख के दिखाइए, देखिए क्या होता है। तो देख लिख दिया ना छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3। तो 1/3 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोले बच्चों? पाई। फिर क्या होता है 1/3 पाई r² होता है ना, तो r² की जगह पे हम क्या बोले हैं कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इतना आपको खाली कर देना है। बच गया क्या बच्चों? h। तो h लगा दीजिए। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू h। ये आपका हो गया छिन्नक का आयतन। देखो कितना ईजी है, कैसे याद किए? क्योंकि आपका शंकु का क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई r² h ही ना होता है, बस r को चेंजिंग किया, बाकी सब वही है ना। 1/3 पाई है तो पाई है, h है तो h है, r² की जगह पर क्या कर दिए बच्चों? R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको ये याद हो गया इसको ये भी याद हो गया। दूसरा फार्मूला आता है बच्चों आपका क्षेत्रफल का। ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा आता है क्षेत्रफल। तो छिन्नक का ना, अभी हम छिन्नक में चल रहे हैं, छिन्नक का क्षेत्रफल।
क्या होता है बच्चों? तो छिन्नक का क्षेत्रफल आपका होता है। तो पहले क्षेत्रफल जानने से पहले छिन्नक का आप जान लो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। सर जी शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ये होता है ना, यही होता है। तो बस यहाँ पे सब चीज़ डाल दीजिए। हम क्या बोले, सिर्फ आर चेंजिंग होगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा कि इसमें एल वही है, पाई वही रहेगा, आर देखिए इसमें 2 गो आ गया तो बस आर कर देना है, पाई लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आर है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर नहीं रहेगा ना तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा ऐसे R1 प्लस R2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 को आर है ना, तो R1 प्लस R2 ऐसे कर दिए, इंटू एल है तो एल लगा दिए। ये आपका निकल गया छिन्नक का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये आपका हो गया बच्चों छिन्नक का। तीसरा फार्मूला आता है आपका, सर जी तीसरा हमारा फार्मूला आता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। जैसे कि आप पढ़े थे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ना, उसी तरह से आता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए कैसे होता है, लिखेंगे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, है ना बच्चों। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो सेम उसमें आइए, उसमें क्या था, शंकु में था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम क्या बताए थे कि जो क्षेत्रफल ओरिजिनल रहेगा उसको ले लेना है। तो इसमें ओरिजिनल क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ये है ना, तो इसको ले लेना है। तो देखो उसमें पहले इसमें आ जाओ शंकु में, देखो कितना इजी से आपको याद करेंगे, एकदम भूलेंगे नहीं बच्चों कभी नहीं, बस शंकु आपको याद होना चाहिए। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो पाई आर एल होता है। अब हम क्या बोले थे कि जब भी संपूर्ण की आपके बात करती ना, जब भी संपूर्ण का बात करेगा ना, तो ये जो नीचे वाला आप ये सर्किल देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे आप वृत्त घुमा हुआ ऐसा देख रहे हैं ना, बस इसको ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे बच्चों? तो इसका क्षेत्रफल ये वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आता है किसका? आपका आया था शंकु का संपूर्ण। अब सेम इसी तरह से करेंगे बच्चों कि इसमें छिन्नक में करेंगे। अब देखो यहाँ पे छिन्नक में क्या आता है, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या है? तो छिन्नक का क्षेत्रफल ये, तो इसको लिख देंगे, पाई है तो पाई R1 प्लस R2, है ना, इंटू एल प्लस। अब क्या करेंगे बच्चों? अब डाल देंगे इसका, इसमें कितने वृत्त बन रहे हैं? पहला ये वाला बन रहा है वृत्त और दूसरा ये वृत्त बन रहा है। ये दोनों वृत्त को खाली जोड़ दीजिए, बस आपका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। सर जी तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे R2 है ना, तो पाई R2 का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, पाई आर यहाँ पे 2 है तो पाई R2 का स्क्वायर प्लस, इसको भी जोड़िएगा ना क्योंकि इसमें 2 वृत्त आपका आ रहा है, 2 सर्किल आ रहा है। तो पाई आर, यहाँ पे आर का मान क्या है बच्चों? 1 ना, तो पाई R1 का स्क्वायर। ये आपका निकल गया बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखिए कितना इजी से निकल गया, आपको रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तुरंत निकालिए, बस आपको शंकु का फॉर्मूला याद होना चाहिए टोटल का, आप तुरंत निकाल देखो। समझ में आया बच्चों कैसे कैसे किए? सेम वही चीज़ है, शंकु वाला ही आइडिया है, बस आपका रेडियस होता है बच्चों, रेडियस चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ सेम आपका वही है। अब बच्चों बात ये रह गई कि सर जी कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको एल नहीं देगा, होता है ना कि एल नहीं देता है, कभी कभी आपका एल देता है, हाइट नहीं देता है ना, त्रिज्या दे देता है। तो इस तरह से कैसे उसको मेंशन करेंगे? तो पहले बच्चों आप इतना राइट डाउन कर लो, है ना, ये तो हम मिटा देते हैं, पहले फटाफट इतना आप उतार लो, तो एकदम फिगर के साथ में एकदम समझ के 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो ये आपका अपना आ जाएगा। इसे उतार लीजिए पहले फट से ना, तुरंत इमीडिएटली। तो बच्चों एकदम लास्ट है, एकदम ध्यान से देखो प्लीज़ यार, 5 मिनट में क्या जाता है, बस ध्यान से तुम देख लो। अगर एक बार फार्मूला बोले ना समझ में आ गया तो एग्जाम में छिन्नक वाला क्वेश्चन आप छोड़ के ही नहीं आओगे, क्योंकि छिन्नक का क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है, संख्या भी ईजी रहता है, बस क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चों लोग को फार्मूला ही इतना लंबा कि कोई याद नहीं कर पाएगा, करके आएगा, इसलिए क्वेश्चन ईजी डालता है। लेकिन आप क्या करोगे, याद करके जाओगे ना, याद क्या करना, बस समझना, फिगर समझ गए, फार्मूला याद हो गया, मेन फिगर समझना है, ठीक है ना। तो फिगर को मैंने आपको बता दिया कि हाइट है, ये त्रिज्या ऊंचाई है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या, सब चीज़ समझ गए ना फिगर में। ये आपका छोटा वाला वृत्त है, ये आपका बड़ा वाला वृत्त है। अब मैंने क्या बोला बच्चों कि कॉम्बिनेशन, सर जी R दिया रहेगा, ठीक है ना, L दिया रहेगा, H नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? सर जी H दिया रहेगा और हमको मान लीजिए कि L निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बच्चों आप जान लो, बस इसको थोड़ा सा एकदम ध्यान से प्लीज़ इधर उधर मत करो, दिस दैट। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मैंने यहाँ से एक लंब ऐसे खींच दिया, तो बच्चों जो यहाँ से एक तरह से देखिए क्या आयत का शेप बन रहा है, एक तरह से ऐसे आयत का ना, जो इतना इसका ये चौड़ाई होगा सेम यही होगा ना, दोनों बराबर, ये जितना हाइट होगा ये भी उतना ही हाइट होगा कि नहीं होगा? इतना मानते हो ना, इतना तो होगा। तो इसका हाइट मान लीजिए कि सर ये भी h है, तो सर जी ये भी h हो जाएगा ना, बिल्कुल ये भी h हो जाएगा, मान ली इतना।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक एच है, नाम ऐसे दे दीजिए ओ, नाम देना चाहते हैं तो ओ ए बी आसान के लिए, या ए बी सी डाल दीजिए ना, ए बी सी। अब देखो ए से बी का जो डिस्टेंस बच्चों एच है, क्योंकि ये भी हाइट है ये भी हाइट है, दोनों का सेम है। ये आपका त्रियक ऊंचाई ए से सी एल है, और बी से सी क्या होगा सर जी, ये तो आप बतेवे नहीं किए। अरे तुरंत देखो ना, तुरंत सीख जाओगे, बस ध्यान से देखो। अब बच्चों बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी क्या है बच्चों, R1 है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यही है ना, सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये भी R2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक आपका आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ पे R2 तो ये भी आपका R2 जस्ट लाइक हो जाएगा बच्चों सेम। ये जब आपका R2 हो गया तो बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2, अगर पूरा में से R2 घटा देंगे बच्चों तो ये वाला निकल जाएगा ना, नहीं समझे। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा दे दिए बच्चों 10, कितना दे दिए, और यहाँ से यहाँ तक हम दे दिए आपको बच्चों 5, तो बताओ इसका मान कितना आएगा, टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, टोटल लाइन में से, टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी में से ये वाला छोटका घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा 5, तो टोटल में से क्या किए हैं, घटाएं ये वाला ना। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका है R1, और आपको घटाएंगे कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी R2 घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा ना। तो यानी इसका मान हम फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर जी आप समझ में आ गया, इसका मान हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, इस तरह से। ये किसका मान हो गया, ये वाला का। अब आप कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका अपना है, आपका अपना ये चीज़ लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। अगर एल निकालना होगा तो एल एक तरह से कर्ण का काम कर रहा है ना बच्चों, सर जी एल निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं बच्चों कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना, ठीक है। इतना कर देंगे तो कर्ण क्या बच्चों, कर्ण आपका एल है तो एल का स्क्वायर ऐसे कर दिए एकदम ध्यान से। लंब क्या बच्चों, तो लंब आपका एच है ना, हाइट है तो हाइट का स्क्वायर कर दिए हैं, प्लस देखो आधार कितना है बच्चों, तो आधार आपका R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एल का मान निकालना है तो स्क्वायर को उस तरफ बैठा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा फाइनली एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कभी भी आपको एग्जाम में पूछ दे बच्चों, या आपको निकालने के लिए कह दे त्रियक ऊंचाई, एल को बोलते हैं बच्चों त्रियक, एल को बोलते हैं बच्चों त्रियक ऊंचाई। कभी भी आपको एग्जाम में पूछ दे कि त्रियक ऊंचाई निकालिए तो भूलना बिल्कुल नहीं, मैंने फिगर के साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया कि कैसे त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। प्लीज़ 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 दम फार्मूला को क्या करना बच्चों, देखो याद करने का तरीका, घर जाइए, घर तो है ही, आप क्या करिए कॉपी पेन निकाले हो तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लीजिए, और जितना भी कॉन्सेप्ट फार्मूला का बताए हैं उससे अपने से फिगर बना के समझिए। बस इतना करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैंने खुद से ये फार्मूला अपने से लिखा है। अगर भूतलाते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए और क्या करिए, लेकिन खुद से एक बार राइट डाउन करके मुझे फार्मूला का फोटो भेजिए। ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क बस यही है इसमें कि आप एक बार इस पूरा फार्मूला का, छिन्ना का फार्मूला का फ़ोटो मुझे भेजिए बच्चों, फ़ोटो। अगर जो बच्चे नए हैं इस पर तो व्हाट्सएप नंबर होगा, आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं प्लीज़ एक मैसेज खाली कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और टोटल होमवर्क वगैरह सब चीज़ इसी में देते हैं। तो बस इसका फ़ोटो एक क्लिक करके मुझे दे दीजिए खुद से उतार के, अगला क्लास में इसका हम मैथ्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक दिन टेक केयर, बाय बाय।